हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग झारखंड परीक्षा योद्धा का बुक देख रहे हैं, जिसमें अभी हम लोग का जो सेक्शन चल रहा है वो है झारखंड की अर्थव्यवस्था, जिसमें हम लोगों ने यूरेनियम तक पढ़ चुका था। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो अभ्रक से स्टार्ट होगा। अभ्रक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में, आपके आगे आने वाली एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं सेशन को। देखिए, SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो किस खनन के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है? अभ्रक। याद रखेंगे, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र अभ्रक खनन के लिए प्रसिद्ध है। अभ्रक अत्यंत हल्का खनिज है। यह आग्नेय तथा परिवर्तित चट्टानों के परतों में मिलता है। झारखंड में भारत का लगभग, याद रखेंगे, 58% अभ्रक का आरक्षित भंडार है। झारखंड में जो है 58% अभ्रक का आरक्षित भंडार है। झारखंड में अभ्रक 16 किलोमीटर की चौड़ाई और 160 किलोमीटर की लंबी पट्टी के रूप में कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिले तक विस्तृत है। कौन कौन से जिले इसके अंतर्गत आते हैं? कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह जिला। तो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट है, PGT 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, किस क्षेत्र में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है? और आपके ऑप्शन में कोडरमा है, तो बिल्कुल सही आंसर होगा कोडरमा। देख लेते हैं, कोडरमा जिला में अभ्रक का सबसे बड़ा खान स्थित है। कोडरमा जिलों में हजारों एकड़ से अधिक माइका खनन के पट्टे हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के लागू होने के बाद ही सभी अभ्रक खानों को बंद कर दिया गया था, क्योंकि सभी खनन पट्टे जंगल के अभयारण्य क्षेत्र में आते हैं। तो वन संरक्षण अधिनियम जब 1980 लागू हुआ तो जितने भी अभ्रक खान हैं उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये जंगल के क्षेत्र में आ रहे थे। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपके हम लोग जान रहे हैं हजारीबाग, कोडरमा और गिरिडीह, तीनों में जो ऑप्शन अगर आपका कोडरमा है तो कोडरमा ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें कोडरमा ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा गिरिडीह। झारखंड के गिरिडीह जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया जाता है। गिरिडीह जिले के तीसरी और गांवा प्रखंड में, कौन कौन से प्रखंड हैं? तीसरी और गांवा प्रखंड में अभ्रक के प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे CGL 2016 में पूछा गया है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? कौन सा जिला? इसमें भी देखिए कोडरमा आपका ऑप्शन नहीं है, कोडरमा रहेगा तो वो आंसर होगा। इसमें आंसर जो दिया हुआ है हजारीबाग आपका ऑप्शन है, तो आंसर होगा हजारीबाग। झारखंड के हजारीबाग, कोडरमा एवं गिरिडीह जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है। देखिए, एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्या क्वेश्चन पूछा है, अभ्रक की खानें अधिकतर निम्न जिलों में पाई जाती है। इसमें गिरिडीह भी है, कोडरमा भी है, तो दोनों हो जाएंगे, गिरिडीह और कोडरमा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SIPT 2017 में पूछा गया, अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? किस किनारे के पास? हम लोग अभी देखे थे तीसरी और गांवा प्रखंड में पाया जाता है गिरिडीह में। ऑप्शन में है तीसरी और गांवा। ये SIPT 2017 में पूछा गया था, ये हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन भी देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SIPT 2017 में पूछा गया है, झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए गए थे अभ्रक, चांदी, तांबा और सोना। आपका करेक्ट आंसर होगा अभ्रक। नेक्स्ट है, मार्केट सुपरवाइजर 2007 में पूछा गया है, रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? रूबी श्रेणी के अभ्रक, तो ये होते हैं अभ्रक पाए जाते हैं जो जिलों में, उन्हीं जिलों में होगा रूबी श्रेणी का। तो क्या है? गिरिडीह और कोडरमा। झारखंड में कई सारे धात्विक खनिज भी मिलते हैं, जिनमें अभ्रक प्रमुख है। झारखंड में उच्च कोटि का मॉस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है। कौन सा अभ्रक? मॉस्कोवाइट अभ्रक पाया जाता है, जिसकी मांग पूरे विश्व में है। झारखंड में अभ्रक के कुल भंडारण 16.6 लाख किलोग्राम है। कोडरमा, गिरिडीह तथा हजारीबाग अभ्रक के विश्व विख्यात व्यापारिक केंद्र हैं। रूबी श्रेणी का अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ पे होता है? कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में होता है रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन। नेक्स्ट देखिए, TGT 2012 में क्या पूछा गया है, माइका खान पाया जाता है। आपके ऑप्शन में कोडरमा था, तो कोडरमा आंसर हो जाएगा। माइका खान कोडरमा जिले में पाया जाता है। कोडरमा झारखंड के उन जिलों में से एक है जो पूरे जिले में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों और समृद्ध खनिज भंडार से संपन्न है। पहले कोडरमा विश्व स्तरीय अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और इसे भारत की अभ्रक राजधानी या फिर अभ्रक नगरी के रूप में जाना जाता था। किसे? कोडरमा जिले को। नेक्स्ट है, PGT 2012 में पूछा गया, अभ्रक की खानें कहाँ पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन में कोडरमा है, तो करेक्ट आंसर कोडरमा हो जाएगा। SIPT 2017 में पूछा गया है, क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के जिले में नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती ये पूछा है क्रोमाइट अभ्रक के बारे में, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पलामू। क्रोमाइट अभ्रक झारखंड के पलामू जिले में नहीं पाई जाती। बाकी धनबाद में, हजारीबाग में, पश्चिमी सिंहभूम में क्रोमाइट अभ्रक पाई जाती है। फिर देखिए, खनिज है बेंटोनाइट। इससे कौन कौन से प्रश्न आए हैं? SIPT 2017 में पूछा गया, बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है?
बेंटोनाइट, इसको हम लोग आम भाषा में क्या बोलते हैं, मुल्तानी मिट्टी, बेंटोनाइट को। बेंटोनाइट रासायनिक रूप से क्या है, एल्युमिनियम सिलिकेट है। बेंटोनाइट का रासायनिक नाम भी याद रखेंगे, एल्युमिनियम सिलिकेट, जिसका निर्माण ज्वालामुखी राख के द्वारा होता है। इसे सामान्यतः क्या बोला जाता है, मुल्तानी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बेंटोनाइट का जो निक्षेप है वो कहाँ पे, साहेबगंज जिले के बरहड़वा, तीन पहाड़, तलझरी, बांकुडी क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है। बेंटोनाइट जिसे मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, जिसका रासायनिक नाम एल्युमिनियम सिलिकेट है, ये कहाँ पाया जाता है, तो साहेबगंज जिले में पाया जाता है। कौन सा जिला अगर पूछा जाए तो साहेबगंज जिला, और कुछ क्षेत्र दिए हुए हैं, बरहड़वा, तीन पहाड़, तलझरी एवं बांकुडी क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका कुछ मात्रा जो है पाकुड़ जिले में भी पाया जाता है, किसका, बेंटोनाइट का। 6 जेपीएससी में पूछा गया था, बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है, जिला के बारे में पूछा है, तो जिला हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं, साहिबगंज में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सोना के बारे में कौन कौन सा क्वेश्चन आया एसआई मेंस 2017 में। सोना खाली जगह में पाया जाता है, ऑप्शन आपके दिए गए थे, झरिया खान, जादूगोड़ा खान, किरीबुरु और राखा खान, तो इसका करेक्ट आंसर होगा राखा खान। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के बोड़ा मडेरा गांव में राखा कॉपर माइंस के पीछे कहाँ पर है ये, पहले जिला याद रखेंगे। राखा कॉपर माइंस अगर किस जिले में पूछा जाता है, पूर्वी सिंहभूम जिला। जादूगोड़ा थाना क्षेत्र में राखा कॉपर माइंस के पीछे अंग्रेजों के समय सोना का उत्खनन कार्य किया जाता था। कब, अंग्रेजों के समय, जो आज़ादी के बाद से क्या है, बंद पड़ा हुआ है। अंग्रेजी शासनकाल में सोने की इस खदान में केवल महिलाओं के ही काम करने की इजाज़त थी, जिसके कारण यह खदान बूढ़ी खदान के नाम से जानी जाती है। वर्तमान समय में पूर्वी सिंहभूम जिले के कुंदरकोचा, लावा मयासरा, भीतरदारी, पश्चिमी सिंहभूम जिले के पहाड़डीहा तथा तमाड़ के परासी गांव में सोने के भंडार मिले हैं। बूढ़ी खदान बोला जाता था, क्यों बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ महिलाएं काम करती थी। किस जिले में है सोना का मिलता था, तो पूर्वी सिंहभूम जिले में, जो अंग्रेजों के समय निकाला जाता था, अभी वो बंद पड़ा हुआ है। 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया है, कुंदरकोचा स्वर्ण खदान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है, तो कुंदरकोचा अभी हम लोग देखे थे, पूर्वी सिंहभूम जिले में कुंदरकोचा, लावा मायसरा और भीतरदारी, और पश्चिम सिंहभूम जिले के पहाड़डीहा और तमाड़ के परासी गांव। तो कुंदरकोचा के बारे में पूछा गया है, तो कौन सा होगा जिला, पूर्वी सिंहभूम। पेट्रोलियम से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर 2015 में। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड में उत्पादित नहीं होता है, ये ऑप्शन है आपके, कोयला है, बॉक्साइड है, लौह है, तो बॉक्साइड भी होता है, कोयला भी होता है, लौह भी होता है, कौन होगा, पेट्रोलियम नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेस्ट गार्ड मेंस 2016 में पूछा गया है, झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है, फिर से पूछा गया, तो कोल भी होता है, थोरियम भी होता है, यूरेनियम भी होता है, पेट्रोलियम नहीं होता है, याद रखेंगे, बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोमाइट से कौन कौन से प्रश्न आए हैं। 7th to 10th जेपीएससी में पूछा गया है, जोजो हातू जो पश्चिम सिंहभूम में स्थित है के लिए प्रसिद्ध है। जोजो हातू क्यों प्रसिद्ध है, तो क्रोमाइट के लिए, किसके लिए, क्रोमाइट के लिए। याद रखेंगे किस जिले में स्थित है जोजो हातू, तो पश्चिम सिंहभूम जिले। पश्चिम सिंहभूम जिला और पूर्वी सिंहभूम जिला आपके खान खनिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में क्रोमाइट का संकेंद्रण मुख्यतः पश्चिमी सिंहभूम जिले के जोजो हातू में है। इसका उपयोग क्या होता है, तो स्टेनलेस स्टील बनाने के साथ विभिन्न रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है। किसका, क्रोमाइट का। कहाँ पाया जाता है, जोजो हातू, कहाँ पर है, तो पश्चिम सिंहभूम जिले, याद रखेंगे। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में किसमें पाए जाते हैं, तो क्रोमाइट और मैंगनीज अयस्क किसमें पाए जाते हैं, पश्चिम सिंहभूम जिले में, पश्चिम सिंहभूम जिला का जोजो हातू। क्रोमाइट एवं मैंगनीज अयस्क झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में पाया जाता है। क्रोमाइट पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा एवं जोजो हातू में पाया जाता है। कहाँ पाया, चाईबासा और जोजो हातू में क्रोमाइट पाया जाता है। सरायकेला में भी इसकी आंशिक उपलब्धता है, बहुत कम मात्रा में सरायकेला में भी उपलब्ध है। मैंगनीज मुख्यतः पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा, नोवामुंडी, गुआ, जामदा, लिमटू, कालेंदा, ब्रजमुंडा और बंसा डेरा में पाया जाता है। कौन, तो मैंगनीज। नेक्स्ट है, पाइराइट से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। SI मेंस 2017 में पूछा गया है, झारखंड का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य है, तो पाइराइट, किसका, पाइराइट का उत्पादन करने वाला झारखंड जो है पहला राज्य है। झारखंड पाइराइट का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। पाइराइट उत्पादन में झारखंड भारत में पहला स्थान है। जब एकमात्र राज्य है तो पहला स्थान होगा भी। झारखंड में पाइराइट जो है कहाँ पाया जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबानी में, पूर्वी सिंहभूम जिले के मूसाबानी में पाया जाता है। कौन सा जिला, पूर्वी सिंहभूम जिला, पाइराइट।
नेक्स्ट है मीथेन से कौन सा क्वेश्चन आया, एसआई मेंस 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं खाली जगह में है। मीथेन गैस का पहला कुआं कहाँ है, तो पर्वतपुर। पर्वतपुर कहाँ है, एशिया का मीथेन गैस का पहला कुआं पर्वतपुर, जो कि स्थित है कहाँ पे, बोकारो में। मीथेन गैस का प्रथम कुआं है एशिया का, याद रखेंगे। यह ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के अधीन है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पर्वतपुर जो है, जो मीथेन गैस का कुआं के लिए प्रसिद्ध है, किसके अधीन आता है, तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के अधीन आता है। नेक्स्ट देखिए डोलोमाइट से कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू, याद रखिएगा पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे, उसी को घुमा के नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा खनिज पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। किससे बना हुआ है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना हुआ है कौन, डोलोमाइट। और यह एक सामान्य अवसादी चट्टान है। ये क्या है, सामान्य अवसादी चट्टान है, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना हुआ है, पलामू, गढ़वा, लातेहार जिले में पाया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, डोलोमाइट। इसका करेक्ट आंसर होगा डोलोमाइट। झारखंड के पलामू, गढ़वा, लातेहार में डोलोमाइट पाया जाता है। यह कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और डोलोमाइट क्या है, एक अवसादी कार्बोनेट चट्टान है। नेक्स्ट देखिए आईआरबी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज झारखंड के पलामू और लातेहार में जिले में पाया जाता है, जो कैल्शियम खाली जगह कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है और एक अवसादी चट्टान है। देखिए वही क्वेश्चन पूछा, जो कैल्शियम, कौन सा खनिज पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना एक कार्बोनेट खनिज है। कौन सा खनिज के बारे में पूछा है, ये क्वेश्चन है, कौन सा खनिज। इसका करेक्ट आंसर होगा डोलोमाइट। क्या होगा, डोलोमाइट। याद रखेंगे। काइनाइट से कौन कौन से प्रश्न आए हैं देखते हैं। पीजीटी 2023 में पूछा गया है। काइनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछा है, तो काइनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड। पायराइट का भी कौन है, झारखंड। काइनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। यह अग्निरोधक का कार्य करता है। अग्निरोधक का कार्य मतलब आग को जलने से रोकता है। अच्छे लोहे को बनाने दूसरे धातुओं को भी बनाने में काइनाइट का प्रयोग होता है। क्या होता है, अच्छा लोहा, अच्छे किस्म के लोहे बनाने में इसका उपयोग होता है काइनाइट का। झारखंड के सिंहभूम में लपसाबुरु, धागीडीह, कनियाल, मोहनपुरा में इसका विशाल भंडार है। इसका उत्पादन भारतीय तांबा निगम द्वारा किया जाता है। किसका, काइनाइट का। क्या उपयोग है इसका, तो अच्छा किस्म का लोहा बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह अग्निरोधक है, याद रखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को। नेक्स्ट है पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। क्वेश्चन था, ऑप्शन था सोना, गन्ना, गेहूं और एक काइनाइट दिया हुआ था। तो काइनाइट अगर है तो काइनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, झारखंड है। नेक्स्ट देखते हैं निकेल से कौन कौन से प्रश्न पूछे हैं। SIPT 2017 में पूछा गया है। निकेल झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कौन सा जिला में पाया जाता है, तो निकेल किस में पाया जाता है, निकेल पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम जिला। पूर्वी सिंहभूम जिला, निकेल झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट है SIPT 2017, निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र झारखंड में किस जगह पर आरंभ किया गया। भारत का प्रथम संयंत्र जो है वो कहाँ किया गया, घाटशिला। घाटशिला कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम जिले में। याद रखेंगे, पूर्वी सिंहभूम जिला और पश्चिमी सिंहभूम जिला में जितने भी खान खनिज हैं उनको बार बार रिवाइज करते रहें। तो निकेल का उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम संयंत्र लगाया गया कहाँ, तो घाटशिला में, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। देखिए चाइना क्ले और चीनी मिट्टी से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। IRB 2017, TGT 2017 में पूछा गया। उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। इसका भी आपका, ये चाइना क्ले कहाँ पाया जाता है, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला में पाया जाता है चाइना क्ले। चाइना मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, ये पाया जाता है कहाँ कहाँ, पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिला। उद्योग खनन एवं भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड में चाइना क्ले पश्चिमी सिंहभूम, रांची और हजारीबाग जिले में पाई जाती है। देखिए अपडेट रॉक फास्फेट जिसको बोलते हैं, अपडेट रॉक फास्फेट, इससे प्रश्न क्या पूछा गया है। अपडेट रॉक फास्फेट झारखंड के निम्नलिखित जिले में से किस में पाया जाता है, तो ये भी पश्चिमी सिंहभूम जिला। क्या है, पश्चिमी सिंहभूम जिला। नेक्स्ट देखते हैं चूना पत्थर से कौन से प्रश्न आए। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है, तो चूना पत्थर किस में मिलता है, पलामू में भी मिलता है, पश्चिमी सिंहभूम में मिलता है, रांची में भी मिलता है। ऑप्शन हो जाएंगे उपरोक्त सभी। किसमें, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और रांची। इसको बार बार रिवाइज करने की आप लोग को आवश्यकता है, क्योंकि आप एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं। चूना पत्थर पाया जाता है पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची। चूना पत्थर का उपयोग क्या होता है, तो सीमेंट, लौह इस्पात निर्माण, चीनी मिट्टी के बर्तन, गृह सामग्री निर्माण आदि में किया जाता है। यह
झारखंड के दामोदर घाटी क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम, रांची के पठारी क्षेत्र, गढ़वा, पलामू क्षेत्र के शिष्ट चट्टानी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह विंध्य श्रेणी समूह की चट्टानों में मिलता है। कौन? तो चूना पत्थर किस श्रेणी के चट्टानों में मिलता है? तो विंध्य श्रेणी की समूह की चट्टानों में मिलता है चूना पत्थर। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं उसको आप एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अब देखिए, झारखंड में उद्योग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, कितने जिला उद्योग केंद्र है झारखंड में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। झारखंड में 12 जिले यथा कौन कौन सा जिला? देखिए, रांची, धनबाद, चाईबासा, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा एवं गिरिडीह जिले में जिला उद्योग केंद्र है। फिर से देख लीजिए, रांची है, धनबाद है, चाईबासा है, दुमका है, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर ये सारे संथाल परगना एरिया के हैं। हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा एवं गिरिडीह इसमें क्या है? तो जिला उद्योग केंद्र है। जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी। जिला उद्योग केंद्र कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1978 में की गई थी। का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के साथ ग्रामोद्योग का विकास और सतत संचालन में सहयोग करना है। जिला उद्योग केंद्र की भूमिका एक संगठन की तर्ज पर कार्य करना है। जिला उद्योग केंद्र कितने जिलों में है? याद रखेंगे 12 जिलों में। रांची है, धनबाद है, चाईबासा है, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, हजारीबाग, गुमला, पलामू, लोहरदगा एवं गिरिडीह। नेक्स्ट देखिए, पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख स्रोत है? खनिज आधारित, कृषि आधारित, खाद्य प्रसंस्करण। तो ये सारे जो हैं इसके प्रमुख उद्योग हैं झारखंड के। खनिज भी आधारित भी है, खाद्य प्रसंस्करण, एक मिनट, खाद्य प्रसंस्करण भी है और कृषि आधारित भी है। झारखंड के उद्योग को 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? देख लीजिए, खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण। कितने भागों में बांटा जाता है? 4 भागों में। ऊपर 3 भाग दिया हुआ है, खनिज आधारित, कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण। कौन सा छूटा है? तो वन आधारित उद्योग। तो 4 उद्योग को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे सीजीएल 2024 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर है? तो क्या है? कौन कौन से शहर जो हैं उद्योग में औद्योगिक शहर हैं, अग्रणी है मतलब आगे हैं उद्योगों में? तो ऑप्शन है रांची, बोकारो और जमशेदपुर। तो विकल्पों में सारे जो हैं औद्योगिक शहर हैं। रांची, बोकारो, जमशेदपुर झारखंड में अग्रणी औद्योगिक शहर है। रांची में वन खनिज संसाधनों के अच्छे भंडार की वजह से यहाँ मध्यम और बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित करने के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जियाडा, देखिए इसका फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, जियाडा, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब जियाडा झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रांची में। बोकारो शहर इस्पात, बिजली, सीमेंट और रसायन। बोकारो शहर क्यों फेमस है? तो बोकारो शहर है इस्पात के लिए, इस्पात, बिजली, सीमेंट और रसायन से जुड़े उद्योगों का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ भारत के सबसे बड़े में से एक बोकारो स्टील प्लांट है। शहर के आसपास कोयला जैसे खनिज संसाधन भी मौजूद हैं। जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित शहर है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियों के उत्पादन इकाई जैसे कि टाटा स्टील हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टिस्कॉन हो गया, टीन प्लेट हो गया, टिमकन हो गया, ट्यूब डिवीजन आदि यहाँ कार्यरत है। कहाँ पर? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियाडा का जो ऊपर हम लोग पढ़े उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर है तो रांची औद्योगिक क्षेत्र है, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र है। विकल्पों में से सही इसका सारे जो हैं ये मौजूद हैं झारखंड में। रांची औद्योगिक क्षेत्र, धनबाद बोकारो औद्योगिक क्षेत्र तथा घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र झारखंड में कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित प्रमुख क्षेत्र है। याद रखेंगे, कच्चे माल के भंडार और औद्योगिकरण पर आधारित पूछा जाए तो रांची, धनबाद बोकारो और घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट देखिए, लौह इस्पात उद्योग से कौन से प्रश्न आए हैं? पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है? तो कितनी औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित है? तो 2। लौह एवं इस्पात की 2 औद्योगिक इकाई कौन कौन? एक है टाटा में और एक है बोकारो में। टाटा स्टील जमशेदपुर और बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है। टाटा स्टील विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है।
टाटा स्टील जो झारखंड में स्थित है, विश्व के क्या है 5वीं सबसे बड़ी इस्पात संयंत्र है, जबकि देश का निजी क्षेत्र का यह सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है। विश्व में है 5वीं और देश में पहली, निजी क्षेत्र में पहली है ये। बोकारो इस्पात संयंत्र देश की पहली स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र है। पहली स्वदेशी लौह इस्पात संयंत्र बोले अगर तो कौन है, बोकारो इस्पात संयंत्र। और टाटा जो है निजी क्षेत्र में आती है और भारत की प्रथम है। और स्वदेशी हो गया बोकारो इस्पात संयंत्र पहली। एक्साइज कांस्टेबल 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है? तो झारखंड कर रहा है 20 से 25% इस्पात का उत्पादन झारखंड कर रहा है। झारखंड वर्तमान में देश में उत्पादित होने वाले कुल इस्पात का 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। देश के कुल खनिज भंडारण का 40% भंडारण कहाँ पर है? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसएससी सीजीएल 2024 पूछा गया, कौन सा राज्य वर्तमान में देश में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है? झारखंड। देखिए यही क्वेश्चन को बदल दिया है। एक्साइज कांस्टेबल जो 2019 में पूछा गया था वही क्वेश्चन को बदल के 2024 में एसएससी सीजीएल में पूछा गया। नेक्स्ट देखिए, महिला सुपरवाइजर 2014 में क्वेश्चन आया है, झारखंड सबसे बड़े उत्पाद संयंत्रों के घर में से देश में इस्पात उत्पादन का कितना % आता है? इस्पात उत्पादन का कितना % है? तो 25.5%। झारखंड वर्तमान में देश में उत्पादित होने वाले कुल इस्पात का लगभग 20 से 25% उत्पादन कर रहा है। झारखंड देश के खनिज भंडार का 40% भंडारण, खनिज भंडार का बोला जाए तो 40% और इस्पात का बोला जाए तो 20 से 25%। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेंगे। अब देखते हैं टाटा स्टील टिस्को से कौन कौन से प्रश्न अभी तक आए हैं। सेक्रेटेरिएट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में पूछा गया, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र मुख्य रूप से झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान देता है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से योगदान देने वाला है टाटा स्टील। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी है टाटा स्टील। झारखंड के व्यापार और अर्थव्यवस्था की बात करें तो कहा जा सकता है कि झारखंड में भारत के 2 बड़े स्टील प्लांट कौन कौन है? बोकारो और टाटा स्टील हम लोग देख चुके हैं। ये प्लांट न केवल झारखंड बल्कि भारत के उद्योग में भी बड़े पैमाने पर योगदान करते हैं। टाटा स्टील का नाम देश की उन 15 कंपनियों में शुमार है जो राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रही है। टाटा स्टील फाउंडेशन के माध्यम से आदिवासियों के विभिन्न समूहों के बीच बातचीत और आदिवासियों द्वारा बनाया गया उत्पादों और वस्तुओं को बढ़ावा देना समाज में लोकप्रिय हो रहा है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से आदिवासियों की अर्थव्यवस्था में इजाफा हो रही है। SIPT 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी उत्पादन की शुरुआत? यहाँ पे ऑप्शन 1913 दिया हुआ है, लेकिन उत्पादन की शुरुआत जो है 1912 से ही हो गई थी। झारखंड में लौह इस्पात उद्योग के प्रथम कारखाना 1907 में निजी क्षेत्र का था, लेकिन स्वदेशी का बात बोले तो बोकारो स्टील से, याद रखेंगे। 1907 में साकची जमशेदपुर में स्थापित किया गया, जहां 1911 में लोहा और 16 फरवरी 1912 में इस्पात। अभी जो हम लोग का क्वेश्चन पूछा है लौह इस्पात पूछा है, अगर सिर्फ लोहा पूछा जाए तो 1911 बोलेंगे और इस्पात पूछा जाए तो 1912 बोलेंगे। ऑप्शन में हालांकि 1911-12 कोई ऑप्शन नहीं, 1913 है, तो करेक्ट नियरेस्ट आंसर होगा 1913। TGT 2009 में भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला? ये भी हम लोग देखें 1907 में कहाँ खुला? जमशेदपुर में। भारत में सबसे पहले लौह एवं इस्पात कारखाना 1907 ईस्वी में साकची जमशेदपुर में खुला था। यह भारत का पहला तथा सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात संयंत्र है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदियों के संगम पर स्थित है। कौन? तो लौह एवं इस्पात कारखाना जो जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट है SIPT 2017, जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ था? आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित हुआ? 1907 में। जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, ये 1907 में स्थापित हुआ है। इसकी स्थापना कौन किया था? दोराबजी टाटा द्वारा साकची जमशेदपुर में की गई थी। इस संयंत्र से 1911 में लोहा और 16 फरवरी 1912 में इस्पात का उत्पादन प्रारंभ हुआ। टाटा स्टील की स्थापना का प्रारंभिक विचार जमशेदजी नौसरवानजी टाटा का था, जिनकी मृत्यु कब हो गई? 1904 में हो गई थी, परंतु इन्हें टाटा स्टील का वास्तविक संस्थापक माना जाता है।
याद रखेंगे 1907 में हुआ था। नेक्स्ट याद देखते हैं, फिफ्थ जेपीएससी पीटी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई थी? बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, 1907 में। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना 1907 ईस्वी में साक्षी जमशेदपुर में की गई थी। भारत के वायसराय लॉर्ड चम्सफोर्ड ने 1919 में साक्षी पहले नाम था, इसका नाम बदलकर जमशेदपुर एवं रेलवे स्टेशन कालीमाटी का नाम बदलकर टाटा नगर, ये जो पहले था इसका नाम साक्षी था और जो यहाँ रेलवे स्टेशन था उसका नाम था कालीमाटी, उसका नाम बदल दिया था और कर दिया था टाटा नगर। कौन किया था? तो लॉर्ड चम्सफोर्ड ने। कब किया? 1919 में। फिर से देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, SIPT 2017 में। 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की? तो किसने की? सर दोराबजी टाटा। किसने की? सर दोराबजी टाटा ने। नेक्स्ट है जैसे CGL PT 2016 में पूछा गया, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक के बारे में पूछा गया, तो जमशेदजी टाटा ही होंगे। देखिए फिर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना दोराबजी टाटा द्वारा 1907 में की गई थी, लेकिन स्थान का चयन एवं कारखाना की स्थापना करने का विचार इनके पिता जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा का था। स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो दोराबजी टाटा, लेकिन स्थान का चयन कौन किए थे? इनके पिताजी नौसेरवानजी टाटा। अतः टिस्को का वास्तविक संस्थापक जमशेदजी टाटा को माना जाता है। 2005 में दोराबजी जो टाटा हैं, दोराबजी टाटा 1907 में किए थे, लेकिन चयन जो किए थे वो जमशेदजी टाटा या जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा उनको बोलते हैं, इसलिए वास्तविक संस्थापक जो अगर हम लोग बात करें तो जमशेदजी टाटा को माना जाता है। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो टाटा स्टील कर दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ देख रहे थे टाटा आयरन स्टील कंपनी के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा। हालांकि दोराबजी टाटा किए थे 1907 में, लेकिन स्थान का चयन पहले हो चुका था, इसलिए वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। 2005 में टिस्को का नाम बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है SI मेंस 2017 और SIPT 2017 में पूछा गया, टिस्को को निम्नलिखित खानों में से किससे लौह अयस्क की आपूर्ति प्राप्त होती है? तो लौह अयस्क किससे मिलता है? सर नोवा मुंडे से। नोवा टिस्को को विभिन्न खनिजों की प्राप्ति निम्न प्रकार की होती है। कोयला मिलता है रानीगंज, झरिया तथा वेस्ट बोकारो से। मैग्नीज एवं क्रोमाइट मिलता है चाईबासा झारखंड एवं सुकिंडा उड़ीसा से। कोयला रानीगंज, झरिया, वेस्ट बोकारो, मैग्नीज एवं क्रोमाइट चाईबासा झारखंड एवं सुकिंडा उड़ीसा से मिलता है। कच्चा लोहा मिलता है मयूरभंज उड़ीसा से तथा नोवा मुंडे सिंहभूम से। चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? सुंदरनगर उड़ीसा से, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे याद रखना है। जल कहाँ से मिलता है? स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों से इनको जल की पूर्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील लिमिटेड को की जाती है? लौह अयस्क के बारे में पूछा गया, तो नोवा मुंडे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखेंगे। कोयला अगर पूछा जाए तो रानीगंज, झरिया एवं वेस्ट बोकारो हो जाएगा। मैग्नीज एवं क्रोमाइट पूछा जाए तो चाईबासा झारखंड एवं सुकिंडा उड़ीसा। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के बारे में पूछा जाए सुंदरनगर उड़ीसा। कच्चा लोहा पूछा जाए तो मयूरभंज उड़ीसा तथा नोवा मुंडी जो सिंहभूम जिले में। जल पूछा जाए स्वर्णरेखा एवं खरकई नदियों से। वेदांता इस्पात संयंत्र से क्वेश्चन पूछा गया, जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया है। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा स्थापित की है। कहाँ स्थापित की है? तो चास में। कहाँ स्थापित की है? चास में। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा झारखंड के चास बोकारो में स्थापित की है। ECL एक एकीकृत इस्पात उत्पादक है जिसकी ग्रीनफील्ड विनिर्माण सुविधा बोकारो में है, जो वर्तमान में 2.5 मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता पर चालू है। कंपनी की उत्पाद श्रृंखला में पिग, आयरन, बिलेट्स, TMT वायर, वायर रॉड, मिल बार, मिल डक्टाइल, आयरन पाइप प्लांट और एक पावर प्लांट शामिल है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया SIPT 2017 में, झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह, झारखंड के किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? ये पूछा गया है, तो ये कहाँ करेंगे? तो मनोहरपुर में करेंगे। झारखंड की वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज कौन करेंगे? वेदांता समूह और झारखंड खनिज विकास निगम। कहाँ? मनोहरपुर में इस्पात संयंत्र का गठन करना है। बहुराष्ट्रीय कंपनी वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम के बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले, ये मनोहरपुर जो है कहाँ है? पश्चिमी सिंहभूम जिला में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने हेतु MOU हुआ है। यहाँ सालाना 10 लाख टन का उत्पादन होगा। कितना होगा? 10 लाख टन। इस संयंत्र में वेदांता समूह 2000 करोड़ रुपये निवेश करेगी। इससे 1000 लोगों को
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। किसमें क्या हो रहा है? तो मनोहरपुर पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो स्थित है वहाँ पर एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया जाएगा वेदांता समूह और झारखंड खनिज विकास निगम के द्वारा। देखिए मोंगिया स्टील से कौन से प्रश्न आए हुए हैं? जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा गया है। सिस्कॉन मोंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल कारखाने कहाँ पर स्थित है? ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हो जाएगा गिरिडीह। सिस्कॉन और मोंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल कारखाना कहाँ है? गिरिडीह। सिस्कॉन और मोंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल की कारखाने गिरिडीह जिले में स्थित है। वर्तमान में गिरिडीह जिले में 1 दर्जन से अधिक स्पंज आयरन एंड रोलिंग मिल फैक्ट्रियां हैं, जिनमें मोंगिया स्टील, सिस्कॉन, श्रीवीर, बाबा, सालासर, श्रीराम, लाल स्टील, सलूजा गोल्ड, गौरी शंकर आदि प्रमुख हैं। टाटा पिगमेंट से कौन से प्रश्न आए हैं? देखिए टीजीटी 2017 में पूछा गया है। टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लौह के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन में के काम में लगी हुई है। वह झारखंड के निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? ये पूछा गया, तो कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर स्थित टाटा पिगमेंट कंपनी भारत में लोहा के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड, ये याद रखेंगे कैसा उत्पादन करना है? तो लोहा के सिंथेटिक लाल और पीले ऑक्साइड के उत्पादन के काम में लगी है। कौन? टाटा पिगमेंट कंपनी। टेल्को से क्वेश्चन पूछा गया 11 to 13 जेपीएससी 2024 में। जमशेदपुर में टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव, देखिए इसका फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेल्को का। टाटा अभियंत्रण एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को का स्थापना कब हुई? तो ये हो जाएगा 1945। कब स्थापना हुई? 1945। टाटा इंजीनियरिंग एवं लोकोमोटिव कंपनी टेल्को की स्थापना 1945 में हुई थी। यह कंपनी गाड़ियों का निर्माण करती है। 2003 में इसका नाम परिवर्तित कर टाटा मोटर्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 2003 में टाटा मोटर्स का नाम कर दिया गया। कब? तो 2003 में। स्थापना कब हुई टेल्को की? ये पूछा जा सकता है, तो 1945 में। टेल्को का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। याद रखेंगे। बोकारो इस्पात संयंत्र क्वेश्चन आया है पीजीटी 2012 में। क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। किससे माना जाता है? तो बोकारो स्टील सिटी को। बोकारो जिला में स्थित बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए असाइनमेंट 2017 में क्वेश्चन पूछा गया बोकारो स्टील प्लांट एशिया में, और ऑप्शन दिए गए थे, तो क्या होगा? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा एशिया में क्या होगा? सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट है कछपाल पीटी 2016 में पूछा गया देश का पहला स्वदेशी, देखिए स्वदेशी वर्ड यूज किया, इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा बोकारो में। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र बोकारो में है। इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस देश के सहयोग से? याद रखेंगे रूस के सहयोग से। और कब हुई? तो 1964 में की गई थी। कब की गई थी? 1964 में की गई थी, तथा 1972 में उत्पादन शुरू हुआ है। 1964 में स्थापना हुआ है, रूस के सहयोग से हुआ है। बोकारो स्टील संयंत्र का एशिया का सबसे बड़ा है और इसका उत्पादन हुआ है 1972 से शुरू। याद रखेंगे फैक्ट को। SIPT 2017 में पूछा गया एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट झारखंड के किस शहर में स्थित है? सबसे बड़ा स्टील प्लांट पूछा जाए किस शहर में स्थित है? तो बोकारो में। एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट बोकारो स्टील प्लांट है, जो कि कहाँ पे स्थित है? बोकारो जिले में स्थित है। SIPT 2017 में पूछा गया बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? तो 1964 में स्थापित किया गया रूस के सहयोग से। 1972 में उत्पादन प्रारंभ हुआ, ये हम लोग देख चुके हैं। IRB 2017 में पूछा गया है बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई, अभी हम लोग देखे थे। बोकारो स्टील प्लांट भारत का चौथा एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है, जिसकी स्थापना बोकारो जिला में बोकारो तथा दामोदर नदियों के संगम पर पूर्व सोवियत संघ की तकनीकी एवं आर्थिक सहायता से तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में प्रारंभ हुआ। हालांकि 1965 में प्रारंभ हुआ। ये कब प्रारंभ हुआ? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना आप याद रखेंगे। इसे 29 जनवरी 1964 को एक लिमिटेड कंपनी के तौर पर निगमित किया गया। कब किया गया निगमित इसको? तो 1964 में ही निगमित कर दिया गया था। 1965 में कार्य प्रारंभ हुआ है। बाद में शेल के साथ इसका विलय हुआ। इसकी आधारशिला 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। इसकी आधारशिला कब रखी गई? ये निगमित हुआ है 1964 में, और 1966 में क्या हुआ है? 1966 में इंदिरा गांधी द्वारा इनकी आधारशिला रखी गई। इस कारखाने का निर्माण 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्थापना पूछता है डायरेक्ट कब हुआ, तो हम लोग बोलते हैं 1964, लेकिन ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब निगमित किया गया, तो 1964 में
किसके द्वारा आधारशिला रखी गई? तो इंदिरा गांधी द्वारा। कब रखी गई? तो 1966 में। निर्माण कार्य अगर प्रारंभ होने की बात हो तो 6 अप्रैल 1968 को प्रारंभ हुआ। यह कारखाना पहले स्वदेशी इस्पात कारखाने के नाम से विख्यात है क्योंकि इसके अधिकतम उपकरण, साज सामान एवं तकनीकी कौशल स्वदेशी ही है। कारखाने का 17 लाख टन इस्पात पिंड का प्रथम चरण 2 अक्टूबर 1972 को पहली धमन भट्टी चालू होने के साथ ही शुरू हुआ था। निर्माण कार्य तीसरी धमन भट्टी चालू होने पर 26 फरवरी 1978 को पूरा हो गया। इसका निर्माण जो है पूर्ण रूप से कब हुआ है? तो 26 फरवरी 1978 को पूरा हुआ है, लेकिन प्रथम चरण जो है, इसका प्रथम चरण का उत्पादन जो है 1972 से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है एसआई मेंस 2017 में पूछा गया है, ये बोकारो इस्पात संयंत्र की सहायता देश के बारे में पूछा गया, तो रूस होगा आपका आंसर। एसआईपीटी 2017 में फिर से देश के बारे में पूछा गया है, तो रूस हो जाएगा। फिर एक्साइज कांस्टेबल 2019 में पूछा गया, फिर से देश के बारे में ही पूछा गया, किस देश की सहायता से, तो रूस हो जाएगा। 6 जेपीसीपीटी 2016 में भी देश के बारे में ही पूछा गया है, तो रूस हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा एसआई में 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बोकारो में इस्पात कारखानों में आयरन ओर की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ये पूछा गया कि आयरन ओर कहाँ से मिलता है बोकारो को। तो आपके ऑप्शन दिए गए थे नार पोहार खान, बैलाडीला खदाने, क्योंझर खान और बाबा बुदन खान। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्योंझर खान। किसके बारे में पूछा गया? आयरन और लौह एश के बारे में पूछा गया, तो ये क्योंझर खान होगा। बोकारो स्टील प्लांट को लौह एश, कोयला, चूना पत्थर आदि की आपूर्ति के बारे में दिया गया नीचे डाटा। लौह एश जो इसको मिलता है क्योंझर, कहाँ क्योंझर है? उड़ीसा के क्योंझर एवं कीरूबुरी खान से इसको मिलता है लौह एश। कोयला कहाँ से मिलता है? झरिया एवं बोकारो से मिल जाता है। चूना पत्थर एवं डोलोमाइट जो है भवनाथपुर, गढ़वा और मेदिनीनगर पलामू से मिलता है इसको क्या? चूना पत्थर और डोलोमाइट। क्वार्टजाइट बालू एवं जल जो मिल जाता है तेनुघाट डैम एवं गरगा डैम से। बालू जल और क्वार्टजाइट जो है वो तेनुघाट डैम और गरगा डैम से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर से पूछा गया लौह एश के बारे में, लौह एश कहाँ से मिलता है? तो क्योंझर खान, अभी हम लोगों ने देख लिया। ये पूछा गया एसआईपीटी 2017 में। एसआई में 2017 में पूछा गया है बोकारो निम्न में से किस कंपनी का आवास नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन थे जेपी ग्रुप, जिंदल स्टील, कोल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी। किसका आवास नहीं है ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन है जिंदल स्टील। बोकारो में जेपी ग्रुप, कोल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी का आवास है, जबकि जिंदल स्टील का आवास यहाँ पर नहीं है, बाकी तीनों का आवास यहाँ पे है। टीजीटी 2017 में पूछा गया शेल भारत के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के 7 महारत्नों में से एक है। सेल का पूर्ण रूप पूछा गया है, सेल का फुल फॉर्म पूछा गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। सेल का पूर्ण रूप जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और कब अस्तित्व में आया है? तो 24 जनवरी 1973 को अस्तित्व में आया, ये भी याद रखेंगे। सेल कब अस्तित्व में आया? 1973 में। बोकारो इस्पात संयंत्र से प्रथम चरण का जो शुरुआत हुआ था वहाँ से इस्पात का वो कब हुआ है? तो 1972 में। सिंदरी उर्वरक कारखाना से पूछा गया क्वेश्चन पीजीटी 2012 में, भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना, ये पूछा गया सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ पे है? सिंदरी में। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में स्थित है। विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक से लैस यह कारखाना 5 भागों में विभक्त है: पावर प्लांट, गैस प्लांट, अमोनिया प्लांट, सल्फेट प्लांट एवं मोम ओवन प्लांट। यह कारखाना विद्युत की प्राप्ति दामोदर घाटी निगम से, जबकि जल की प्राप्ति कहाँ से करती है? तो दामोदर नदी से। कौन? तो उर्वरक कारखाना जो कहाँ है? सिंदरी में स्थित है, और ये विश्व की सबसे आधुनिकतम तकनीक से लैस है। यह कारखाना 5 भागों में विभक्त है: पावर प्लांट है, गैस प्लांट है, अमोनिया प्लांट है, इसमें सल्फेट प्लांट है एवं मोम ओवन प्लांट है। उर्वरक कारखाना जो कि सिंदरी में स्थित है। इसको विद्युत की प्राप्ति होती है दामोदर घाटी निगम डीवीसी से, जबकि जल की प्राप्ति दामोदर नदी से करता है। वर्तमान में यह कारखाना कई समस्याओं का सामना कर रहा है, सिंदरी उर्वरक कारखाना। नेक्स्ट है एसआईपीटी 2017 में सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? ये क्वेश्चन पूछा गया किस वर्ष की गई है? तो 1991 में। भारतीय गणराज्य की स्थापना के पश्चात धनबाद जिले के सिंदरी नामक स्थान में 1951 में कब स्थापना की गई? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना उसमें चल रहा था। भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा एक विशाल रासायनिक कारखाने की स्थापना की गई थी, जो भारत की सबसे बड़ी उर्वरक कारखाना थी। किसके द्वारा की गई थी? तो भारतीय उर्वरक निगम के द्वारा 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसमें कई प्रकार के उर्वरक जैसे क्या क्या बनते थे? अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट और यूरिया का उत्पादन किया जाता है। इस कारखाने में उत्पादन 1951 से ही होने लगी थी। 1951 में स्थापना, उसी समय से उत्पादन भी प्रारंभ हो गया। आईआरबी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया धनबाद के निकट एक प्रसिद्ध उर्वरक कॉम्प्लेक्स सिंदरी यूनिट झारखंड के किस नदी तट पर पूछा गया? तो किस नदी तट पे? हम लोग देखे थे जल की प्राप्ति इसको दामोदर से होती है, तो दामोदर नदी के तट पर ये स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीजीटी 2023 में पूछा गया, भारत में कौन सा उर्वरक संयंत्र अपने झारखंड संयंत्र से अमोनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला पहला संयंत्र था? तो बात कर रहे हैं हम लोग किसका? तो सिंदरी का, भारतीय उर्वरक निगम सिंदरी। सिंदरी उर्वरक संयंत्र एल्युमिनियम सल्फेट का उत्पादन करने वाला झारखंड का पहला संयंत्र था। इसकी स्थापना भारतीय उर्वरक निगम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा सिंदरी धनबाद में की गई थी। पीजीटी 2023 में पूछा गया, झारखंड में वह स्थान था जहां भारतीय गणराज्य की स्थापना के दौरान एक बड़े उर्वरक कारखाने फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की कल्पना की गई थी। तो कहाँ था? ये सिंदरी में था। देखिए, नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड से क्वेश्चन पूछा गया है IRB 2017 और टीजीटी 2017 में। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो है कहाँ स्थित? जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। कहाँ पे? जमशेदपुर के निकट कांड्रा। झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड जमशेदपुर के निकट कांड्रा में स्थित है। इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। कब हुई थी? 2002। कांड्रा कौन से जिले में स्थित है? तो सरायकेला खरसावां। नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, याद रखेंगे 2 बार क्वेश्चन रिपीट ये हो चुका है। इसकी स्थापना 2002 में की गई है और सरायकेला खरसावां जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है IRB 2017 में, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्व स्वामित्व वाली किसकी कंपनी, किसकी सहायक कंपनी? तो किसकी सहायक कंपनी है? तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। किसकी सहायक कंपनी है ये? नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड। तो जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी है। की स्थापना 2002 में की गई है कांड्रा में, जो कि सरायकेला खरसावां जिले में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। विस्फोटक कारखाना से क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पे है विस्फोटक कारखाना? गोमिया। SI मेन 2017 में पूछा गया, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? तो गोमिया में। कब हुआ है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भी इसकी स्थापना हुई है। 11 to 13 JPSC 2024 में पूछा गया, गोमिया कौन से जिले में स्थित है? बोकारो में स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष के बारे में पूछा गया, किस वर्ष की गई है? तो 1956 में की गई है। कब की गई है? 1956 में। गोमिया बोकारो स्थित भारतीय विस्फोटक लिमिटेड इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड IEL की स्थापना वर्ष 1956 के आसपास हुई थी। यह भारत का पहला वाणिज्यिक विस्फोटक कारखाना है। इसकी स्थापना लंदन की कंपनी इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज जो कहाँ की कंपनी है? लंदन की कंपनी और भारत सरकार के संयुक्त उद्यम के तौर पर हुई थी। एशिया महादेश के इस पहले बारूद कारखाना का उद्घाटन 5 नवंबर 1958 को, स्थापना वर्ष 1956, उद्घाटन कब हुआ है? 5 नवंबर 1958 को। कौन किए हैं? देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कब उद्घाटन किए हैं? तो 1958 को। स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 1956। किन्होंने किया? तो प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। 1964 में इसे लिमिटेड कंपनी बनाया गया और बाद में इसे भारत सरकार के स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल के साथ मिला दिया गया। लिमिटेड कंपनी ये कब बना? तो 1964 में। 1964 में किसका स्थापना हुआ था? बोकारो इस्पात संयंत्र। 90 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ओरिका ने इसका ग्रहण कर लिया और 1998 में इसका नाम IEL ओरिका पड़ गया। क्या पड़ गया? IEL ओरिका। वर्तमान में इसी के EC के द्वारा कंपनी का संचालन किया जा रहा है। किसका? तो हम लोग भारतीय विस्फोटक जो कारखाना कहाँ खुला था? गोमिया में। नेक्स्ट टीजीटी 2017 में पूछा गया है, ओरिका का IEL भारतीय विस्फोटक लिमिटेड कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? ये पूछा गया। तो ओरिका अधिग्रहण कर लिया किसका? तो विस्फोटक कारखाना जो गोमिया में था, जो बोकारो जिले में स्थित है। बोकारो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा है, इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा गोमिया में। नेक्स्ट देखिए, एल्युमिनियम उद्योग से क्वेश्चन पूछा गया है, एल्युमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? तो एल्युमिनियम का कारखाना कब स्थापित हुआ? रांची जिले के सिल्ली प्रखंड मूरी नामक स्थान पर इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा 1948 में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1948 में। स्थापना के समय इस कंपनी का स्वामित्व भारत सरकार पास थी, किंतु वर्तमान समय में इसका स्वामित्व जो है किसके पास है? आदित्य बिड़ला ग्रुप कंपनी हिंडाल्को के पास। 2005 से जब स्थापना हुआ था उसमें भारत सरकार के पास इनकी स्वामित्व थी, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी की। यह रांची जिला से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर मूरी नामक स्थान में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर मूरी में। यह भारत का दूसरा सबसे पुराना संयंत्र है। इस संयंत्र को बॉक्साइट की प्राप्ति लोहरदगा एवं लातेहार से होती है।
जो एल्युमिनियम उद्योग मुरी में स्थित है उसको बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो लोहरदगा एवं लातेहार से। 11 to 13 जेपीएससी 2024 में पूछा गया है, झारखंड राज्य के किस स्थान पर भारत का प्रथम एल्युमिनियम रिफाइनरी अवस्थित है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर मुरी, जो रांची जिले से कितनी दूरी पर स्थित है, 65 किलोमीटर। एचईसी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन से प्रश्न आए एसआईपीटी 2017 में, झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है, एचईसी लगाया गया है चेकोस्लोवाकिया। किसके सहयोग से लगाया गया, चेकोस्लोवाकिया। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। एचईसी के द्वारा इन संयंत्रों की स्थापना रूस की सहायता से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट तथा चेकोस्लोवाकिया की सहायता से हैवी मशीन टूल्स, हैवी मशीन और बिल्डिंग प्लांट रूस और हैवी मशीन टूल्स प्लांट जो है ये और फाउंड्री फोर्ज ये किसके सहायता से, चेकोस्लोवाकिया। याद रखेंगे, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट ये है रूस और हैवी मशीन टूल्स जो है और फाउंड्री फोर्ज प्लांट जो है ये है चेकोस्लोवाकिया। नेक्स्ट है एसआईपीटी 2017 में पूछा गया, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज, देखिए सिर्फ फाउंड्री फोर्ज के बारे में पूछा गया तो आपका ऑप्शन होगा चेकोस्लोवाकिया, पूर्व चेकोस्लोवाकिया। फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की कारखाना की स्थापना पूर्व चेकोस्लोवाकिया की सहायता से की गई है। इसमें भारी मशीन या औजार के निर्माण के लिए लोहा गलाने एवं विशेष आकृतियों में ढालने का काम किया जाता है। फिर फाउंड्री फोर्ज के बारे में एसआईपीटी 2017 में पूछा गया, चेकोस्लोवाकिया आपका आंसर होगा। फिर ये पूछा गया, भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है, एसआईपीटी 2017 में पूछा था, रांची जिले में स्थित है। एचईसीएल का फुल फॉर्म याद रखेंगे, भारी इंजीनियरिंग हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखिए फिर है यहाँ पे एसआई में 2017 में एचईसीएल एक गवर्नमेंट पीएसयू को कब स्थापित किया गया, ये ऑप्शन है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 1958, ऑप्शन है 1958, वही करेक्ट भी है। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना 31 दिसंबर 1958 को हटिया धुरवा रांची में कल कारखानों के लिए मशीनों कल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्माण हेतु किया गया था। इसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 1958 में स्थापना हुई और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 15 नवंबर 1963 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इस संयंत्र में 1964 में उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह एशिया का सबसे बड़ा हैवी इंजीनियरिंग उद्योग है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। क्या बोला गया था, आधुनिक भारत का मंदिर। नेक्स्ट 7 to 10 जेपीएससी पीटी 2021 में पूछा है, 31 मार्च 2019 तक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के अपनी कुल भूमि से 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि भी शामिल है और 158 एकड़ सीआईएसएफ को हस्तांतरित कर दी, जितने 316.19 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379.71 एकड़ जमीन अतिक्रमित है। मूल डीड के अनुसार एचईसी के पास कितनी एकड़ भूमि है, ये क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है 7199। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। यह इस्पात खनन रेलवे बिजली तथा रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान परमाणु रणनीतिक क्षेत्रों के लिए भारत में पूंजी उपकरणों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इसका मुख्यालय रांची में है। यह मुख्य रूप से इस्पात संयंत्र उपकरणों को स्वदेशी निर्माण की सुविधा के लिए स्थापित एचईसी ने भारत में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, विस्तार और आधुनिकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वर्तमान में यह बंदी के कगार पर खड़ा है। मूल डीड के अनुसार एचईसी के पास 7199.51 एकड़ भूमि है। ये भूमि के बारे में पूछा गया। एसआईपीटी 2017 पंचायत सेक्रेटरी 2018 में पूछा गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी ये कहाँ स्थित है, तो एचईसी का ही पार्ट है, तो कहाँ स्थित है, रांची में, चेकोस्लोवाकिया के सहायता से हुआ है। 7 to 10 जेपीएससी में पूछा गया, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री फोर्ज टेक्नोलॉजी निम्न में किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो यह है यूएनडीपी और यूनेस्को। ऑप्शन देश अगर पूछता तो चेकोस्लोवाकिया होता, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट पूछ रहा है, संगठन के बारे में पूछा है, तो यूएनडीपी और यूनेस्को हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी यूएनडीपी यूनेस्को की सहायता से रांची में स्थापित किया गया है। फिर देखिए लार्सन एंड टुब्रो क्या जेपीएससी बैकलॉग 2024 में पूछा, लार्सन एंड टुब्रो की शाखा कहाँ पर है, तो यह है जमशेदपुर में। लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, जिसे LNT भी जाना जाता है, एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो औद्योगिक प्रौद्योगिकी, भारी उद्योग, इंजीनियरिंग,
निर्माण, विनिर्माण, बिजली सूचना प्रौद्योगिकी और सैन्य और वित्तीय सेवाओं में कार्यरत है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। झारखंड में इसकी शाखा जमशेदपुर में है। तो ये था आज का सेशन। अब हम लोग नेक्स्ट डे सीमेंट उद्योग से देखेंगे। आज हम लोग का इकोनॉमिक्स का, झारखंड के इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने सारी वीडियो को ध्यान से नहीं देखा है तो सारे प्लेलिस्ट में डाले गए हैं झारखंड जीएस के नाम से, तो उसे देख लें, आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद।